उसके बाद आई थी तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तआत। हरूफ मुक़त्तआत क्या है? हरूफ मुक़त्तआत इन हरूफ को कहा जाता है और इनके मायने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता। ये हरूफ कुछ सूरतों के स्टार्ट में भी आते हैं और उनका जब तर्जमा किया जाता है तब तर्जमे में भी एज इट इज आती है। मिसाल के तौर पर सूरतुल बकरा में स्टार्ट में अलिफ लाम मीम, जब इसका तर्जमा किया जाता है तो ये तर्जमे में भी एज इट इज ही आता है अलिफ लाम मीम। चले अब हम स्टार्ट करते हैं इस तख्ती को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वाला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। सबसे पहले ये अलिफ, फिर ये लाम और फिर ये मीम। सबसे पहले जो देखिए ये लाम के ऊपर मद है और ये मद जो है वो 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा। उसके बाद मीम, ये भी 5 अलिफ के बराबर मद लंबा किया जाएगा। अलिफ लाम मीम, और मीम के ऊपर शद भी आ गई है, अलिफ लाम मीम। हमने शद को भी नहीं छोड़ना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम सॉद। ये देखिए चार अल्फाज हैं, अलिफ लाम मीम और सॉद। और इधर भी देखा जाए तो लाम के ऊपर भी मद है, मीम के ऊपर भी मद है और सॉद के ऊपर भी मद है। और ये तीनों मद बनी है, ये भी 5 अलिफ के बराबर ही लंबी होंगी। और इधर भी मीम के ऊपर शद आ गया है, इधर भी हम साथ शद भी करेंगे, अलिफ लाम मीम सॉद। उसके बाद लफ्ज़ है अलिफ लाम रा। सबसे पहला हरफ है अलिफ, फिर ये लाम, अलिफ लाम और फिर ये रा, अलिफ लाम रा। इधर भी जो मद है वो भी 5 अलिफ के बराबर ही लंबी की जाएगी। उसके बाद रा के ऊपर देखिए खरा ज़बर है, खरा ज़बर को हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अगली तख्ती में जब हम जाएंगे हरकत वाले में तब आपको मैं तफसीलन ये समझा दूंगा। फिर वक्त आप इतना समझ लें कि इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे। अलिफ लाम रा को लंबा ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लाम को लंबा करेंगे मध्य 5 अलिफ के बराबर, अलिफ लाम रा। उसके बाद लफ्ज़ आ गया अलिफ लाम मीम रा। इधर भी 4 हरफ इस्तेमाल हो गए। सबसे पहले अलिफ, फिर ये लाम, फिर ये मीम और फिर ये रा। ये मद जो है ये लाम के ऊपर है, अलिफ लाम, ये भी 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी मद। उसके बाद मीम, मीम के ऊपर देखिए ये शद भी आ गया फिर, और फिर ये मद, ये भी 5 अलिफ के बराबर लंबा होगा मद। उसके बाद फिर ये अगेन रा, इसके ऊपर भी खरा ज़बर है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम रा। उसके बाद हरफ है काफ हा या आइन सॉद। ये देखा जाए तो ये 5 हरफ इस्तेमाल हो गए हैं। सबसे पहले काफ, काफ के ऊपर जो मद है वो बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी। उसके बाद है हा, उसके बाद खरा ज़बर, उसके बाद आ गया या, सॉरी या के नुक्ते पर दोबारा बोल रहे थे हम, या के ऊपर दिया खरा ज़बर। उसके बाद आइन, आइन के ऊपर भी मद है, ये भी 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी। उसके बाद सॉद, सॉद के ऊपर भी मद है, ये भी 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी। इसको हम पढ़ते हैं। और ये काफ ब्रीक है, ये भी आपने ज़हन में अपने रखना है। और ये जो हा है ये सीने से आवाज निकलेगी इसकी, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। काफ हा या आइन सॉद। अब देखिए मैंने सिर्फ काफ, आइन और सॉद को ज्यादा लंबा किया, हा और या को ज्यादा लंबा नहीं किया। क्यों? इनके ऊपर खरा ज़बर आ गया और बाकी ये जो काफ हा और आइन सॉद है, काफ आइन सॉद, इनके ऊपर मद है, इनको आपने 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। मैं दोबारा एक मरतबा पढ़ता हूँ कि काफ हा या आइन सॉद। उसके बाद लफ्ज़ है ता। सबसे पहले ता, फिर ये हा, और इसके दोनों के ऊपर खड़ा रखना है। ये भी हा वही है जो सीने से आवाज निकालते हैं, ता हा। सिंपल, इतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसे, दोनों के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, ता हा। उसके बाद लफ्ज़ आ गया ता सीन मीम। इधर देखिए 3 हरफ इस्तेमाल हुए, ता सीन और ये मीम। ये खरा ज़बर है तो के ऊपर, सीन के ऊपर मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबा होगा।
उसके बाद मीम के ऊपर देखिए शद भी है और मद भी है। इसे हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? तासीम मीम। और एक और बात, यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि तासीन मीम पढ़ते हैं। इसे हमने सीन मीम नहीं पढ़ना, सीम पढ़ना है, सीन मीम, क्योंकि सीन मीम के साथ मिलेगा, मीम के ऊपर शब्द हो रही है। तासीम मीम, इसको आपने सी नहीं पढ़ना, सीम पढ़ना है। मैं पढ़ता हूं, तासीम मीम। उसके बाद लफ्ज़ आ गया तासीम। सबसे पहले तो, इसके ऊपर है खड़ा ज़बर, फिर ये सीन, इसके ऊपर मद जो 5 अलिफ के बराबर लंबाई होगी। तासीन, तो को ज्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि सिर्फ इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और सीन को लंबा करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबा होगा। तासीन। उसके बाद लफ्ज़ है यासीन। सबसे पहले या, इसके ऊपर खड़ा ज़बर, फिर ये सीन, सीन के ऊपर मद, ये भी बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी। यासीन। उसके बाद सिंपल हरफ सॉद, इसके ऊपर मद है, ये भी बड़ी मद है, सॉद मद करेंगे। उसके बाद हरफ आएगा हामीम। सबसे पहले ये हा, इसके ऊपर है खड़ा ज़बर, फिर ये मीम, इसके ऊपर है मद, ये भी बड़ी मद है, इसे हम पढ़ेंगे हामीम। हा को हलक से बाहर निकालेंगे, और मीम ये बड़ी मद है, ये 5 अलिफ के बराबर लंबे होगा, और जो हा इसके ऊपर खड़ा ज़बर है ये ज्यादा लंबा नहीं होगा। हामीम। उसके बाद देखिए पूरा लफ्ज़ है हामीम आइन सीन क़ाफ। एक इस्तेमाल हुआ हामीम जो हम ये पीछे पढ़ कर रहे हैं, एक इस्तेमाल हो रहा आइन सीन काफ। ये देखिए, ये हा, ये मीम, ये हा के ऊपर खड़ा ज़बर, मैं पहले भी इधर पे बता चुका हूँ। ये मीम के ऊपर जो मद है छोटी मद है। उसके बाद आइन, आइन के ऊपर मद बड़ी है, फिर सीन, सीन के ऊपर भी मद बड़ी है, फिर कॉफ, और ये भी मद बड़ी है। अब इधर ये देखिए, ये कॉफ है, कॉफ नुक्तों वाला कॉफ है, ये मोटा कॉफ है जो हलक से बाहर निकालते हैं, कॉफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से, कॉफ। उसके बाद आइन, आइन की आवाज भी हलक से ही निकालते हैं, आइन। उसके बाद ये जो हा इस्तेमाल हो रहा है, इसकी आवाज भी हलक से ही निकालेंगे, हा। जी पढ़ते हैं, हामीम आइन सीन क़ाफ। इसको एक मिनट मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ, हामीम आइन सीन क़ाफ। उसके बाद सिंपल ये हरफ यूज हो गया कॉफ। अब ये देखिए, ये नुक्तों वाला कॉफ है, ये भी मैं पीछे बता दिया कि कॉफ मोटे वाला कॉफ है, पहले भी रूफ़े मुखारिज में आपको मैं सारे डिटेल में बता चुका हूँ। इसके ऊपर मद जो है बड़ी मद इस्तेमाल हो रही है, 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी, कॉफ। उसके बाद है नून। नून भी सिंपल आ गया, नून के ऊपर बड़ी मद है, इसको भी 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, नून। जी, हुरूफ़े मुक़त्तआत की तख्ती हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको बात सामने अच्छी तरह समझ लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।